हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जैसे 5, 6, 7। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सॉल्यूशन। बेटा, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, तो हमेशा एक चीज माइंड में रखनी है कि आपने कैसे ना कैसे करके दो इक्वेशन बनानी है। मतलब आपके वर्ड प्रॉब्लम में ही दो कंडीशन छुपी होगी, वो आपने ढूंढनी है, और वो जैसे ही ढूंढ लो एक क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो वो कंडीशन देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं हम जल्दी जल्दी। लेंथ और विड्थ, ठीक है, दो वेरिएबल ले सकते हैं, एक को हम x ले लेंगे, एक को y। तो जो बोलता है जो लेंथ है वो विड्थ से कितना ज़्यादा है? 4 मीटर ज़्यादा है, लिखा है ना मोर। जो लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। एक कंडीशन यहाँ से बन गई। दूसरी कंडीशन सामने ही आपके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। देखो दो कंडीशन जैसे मिल गई, उसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आप पूरा ही लिख लेना। एंड विड्थ को क्या मान लिया? इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन बन रही है, कंडीशन 1 लिख लो या केस 1 लिख लो। कंडीशन 2, ठीक है। बेटा कंडीशन 1 में मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इक्वेशन बनाऊंगा, कैसे लिखूंगा? लेंथ को क्या माना था? x इक्वल टू विड्थ किया y, उससे कितना ज्यादा है? 4 मीटर। मैं ऐसे लिखूंगा ना, विड्थ से कितना ज्यादा है, प्लस साइन लगा दिया, 4। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। आपको पता होना चाहिए कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का कितना होता है बेटा? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ की जगह आप विड्थ भी यूज कर सकते हो, पजल मत होना आप। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? हाफ मल्टीप्लाई, लिखा है ना हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? लिख देता हूं, अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन लिख लेना, इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? 36 मीटर। ठीक है। अब पेरीमीटर मैंने अभी बताया, 2 ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? x प्लस वाई, लेंथ प्लस विड्थ होता है ना, x प्लस वाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 36। बेटा ये इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन बन गई ना। जैसे ही लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड हो जाएगी, वो आपके ऊपर है, आपने एलिमिनेशन लगाना है या सब्स्टिट्यूशन लगाना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकली है इन फॉर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ y। मैंने क्या करना है, इस x की वैल्यू उठानी है और यहाँ पुट कर देनी है। तो मैं क्या करूँगा? पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो बेटा ये कौन सा मेथड हुआ? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू बेटा क्या है? y प्लस 4, y प्लस 4, y एज इट इज आ गया, इक्वल टू 36। ठीक है, y प्लस वाई 2y प्लस 4 इक्वल टू 36। ये प्लस 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 में से 4 गए 32, ये 2 कैंसिल हो गया इसके साथ, और y की वैल्यू कितनी आ गई? बेटा यूनिट का खास करके आपने हमेशा ही ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में नंबर कटते हैं, यूनिट हमेशा लगानी है, तो मीटर लगा दिया मैंने। y की वैल्यू निकल गई ना। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू कहाँ पुट करूंगा? इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ या इक्वेशन 2 में, या आपके ऊपर है। मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी।
तो पुट इन इक्वेशन 1 लिख लेना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 4 कितना आ गया 20 मीटर। तो बेटा फाइनली आप क्या लिखोगे लास्ट में, देयर फोर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इक्वल टू 16 मीटर। अच्छे से बच्चों आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन 6 में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड है पैरेलल लाइंस और थर्ड है कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। तो बेटा इसमें करना क्या है हमें कि हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें दूसरी अपने मन से कंसीडर करना है कुछ भी, ठीक है। और इस तरह कंसीडर करना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए, पैरेलल लाइंस बन जाए और कोइंसाइड लाइंस बन जाए। मतलब तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट केस लेनी है, एक ही तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर सकता। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैं एक लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करूंगा, पैरेलल लाइंस के लिए दूसरी को और कोइंसाइड लाइंस के लिए तीसरी को। तो देख लेते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बच्चों मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि क्या कंडीशन होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही कंडीशन होती है ना। वी हैव 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, सो another equation could be, कुछ भी ले लो, 3x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपको दिख रहा होगा 2 अपॉन 3 a1 है ना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे आप लिख लेना बेशक रफ में कि 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 7, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई है। एक इक्वेशन दी थी, दूसरी हमने ले ली। अब सेकंड के लिए, ये तो फर्स्ट था ना, अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, पैरेलल लाइंस लिख लेना यहाँ पे, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। इसके लिए बच्चों क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वी हैव 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, सो अनदर इक्वेशन कुड बी, कुछ भी ले लो पर इस तरह लो कि पहली दो इक्वल आ जाए और तीसरी नॉट इक्वल आए, ठीक है। तो मैं 2x प्लस 3y, देखो पहली दो तो इक्वल आई ना, 2 अपॉन 2 3 अपॉन 3 इक्वल आ गई। थर्ड वाली मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ 7 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, 2 अपॉन 2 3 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 7 माइनस 8 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, ये 1 अपॉन 1 अपॉन 1, ये इक्वल आ गई ना पहली दो कंडीशन, पर तीसरी नहीं आ रही, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, कोइंसाइड लाइंस, कोइंसिडेंट लिख लेना, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन, यहाँ आप लिख लेना, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इसके लिए बच्चों क्या होती है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन
C2। तो इसमें क्या करना है आपने, सो अनदर ये लिख लेना वी हैव करके आप, ठीक है। सो अनदर इक्वेशन कुड बी, देखो बच्चों मेरे पास क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 8 था ना। अब मैंने क्या किया, 4x 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन सभी को, प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा ये भी मैं बता देता हूँ। जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो तीनों इक्वल आ जाएंगे, 4x प्लस 6y माइनस 16, ठीक है। कहने का मतलब 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/-16। देखो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, माइनस से माइनस 1/2 आ गया। समझ आ गया ना, मतलब तीनों ही आपस में क्या 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मैंने बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें दो लाइंस और एक्स एक्सिस की हेल्प से हमें एक ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करना है, ठीक है। और उस ट्रायंगुलर रीजन के क्या निकालने हैं, हमें वर्टिसेस निकालने हैं। बस इतना सा काम करना है। तो देखिए कैसे करना है, सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक टेबल मैं बना लेता हूँ इस लाइन के हेल्प से। टेबल बनाना है ना बेटा, दो टेबल बनाने ग्राफ फाइंड करने के लिए, ठीक है। x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू। अब ध्यान से देखते रहना बच्चों, इस क्वेश्चन का अभी काम नहीं, अभी देखना अभी बेटा। सबसे आसान वे बताऊंगा, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहना आप बस। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, आपको मिनिमम दो सोल्यूशन निकालने हैं। दो सोल्यूशन निकालने मतलब x की वैल्यू निकालनी, एक y की, फिर एक x की, एक y की, फिर एक x की, फिर एक y की, फिर एक x की, फिर एक y की, ठीक है। दो सोल्यूशन निकालने हैं दोनों के मिनिमम ग्राफ बनाने के लिए। तो मैंने क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1। इसी तरह आप क्या करो, एक बार y इक्वल टू 0 पुट कर दो, x कितना मिल जाएगा बच्चों, -1। दो सॉल्यूशन कितने इजीली मिल गए, ठीक है। इसी तरह इसमें भी सेम आपने क्या करना है, एक बार x को 0 पुट करो, ये सारा 0 हो गया। y कितना आ जाए, 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसी तरह आप क्या करोगे, एक बार y को 0 पुट कर दो, मैंने y को 0 पुट कर दिया, ये कितना हो गया 3x, माइनस हो जाएगा प्लस हो गया 12, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, ठीक है। ये आप निकाल लेना इजी, आप थोड़ा कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैंने अभी आपको समझा दिया कैसे आएंगे ये। अब इसका मैंने ग्राफ बना रखा है ऑलरेडी। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इक्वेशन 1 जो लाइन है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है जो, इससे मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिले, ठीक है। इसी तरह इस इक्वेशन से मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिले। इन दोनों टेबल के हेल्प से मुझे क्या करना है बच्चों, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब देखो एक बात याद रखना, जब भी मैं बात करूंगा एक्स एक्सिस की तो y की वैल्यू उस पर 0 होगी। जब भी मैं बात करूंगा y एक्सिस की तो वहां पे x की वैल्यू 0 होगी, ये माइंड में रखना है। तो पहला जो पॉइंट है y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 दिख रही है। अब प्लस का सिंबल ये है y के लिए और ये माइनस का है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये प्लस का एक्सिस है x का और ये माइनस का है। तो y की वैल्यू 1, ये 1 है ना,
तो यहाँ पे x 0 होगा, मैंने बताया था। इसी तरह x की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे y क्या होगा 0। इन दो कोऑर्डिनेट को मैंने ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या थी लाइन की, x - y + 1 = 0, मैंने यहाँ पे बता दिया। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है दो, ठीक है। इसी तरह दूसरे टेबल से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, 0 और 6 एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा 4 और 0। y की वैल्यू कितनी है 6, x कितना होगा 0। इसी तरह x की वैल्यू कितनी है 4, y कितना होगा 0। तो मैंने फिर से इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2,3 पे। इसे मैंने वर्टेक्स को a नाम दे दिया, ठीक है। और ये भी देखो आप कि ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन कहाँ कर रही है B पॉइंट में, इसी तरह ये लाइन कहाँ कर रही है C पॉइंट में। ये -1,0 है ये, ठीक है, यहाँ लिखा है B मैंने। और इसी तरह C 4,0। अब आप देखो कि x एक्सिस के साथ इस लाइन को जब मैं कंबाइन करता हूँ, मतलब इससे जो मुझे निकल के जो वर्टेक्स मिल रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस एक्सिस की हेल्प के साथ और इन दोनों लाइंस की हेल्प के साथ एक ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड हो गया बच्चों। और मुझे वर्टेक्स मिल गए A B C, और इन्हीं वर्टेक्स के क्या निकालने हैं मुझे, कोऑर्डिनेट्स। तो आंसर क्या है 2,3 -1,0 और 4,0। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जो भी मैंने करवाया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू सो मच।